हेलो गाइस। एनआईए की तरफ से सचिन वाजे को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है और ये अभी न्यूज़ दी गई है जिसमें ये कंफर्म किया गया है। एनआईए के द्वारा जो है एक ऑफिशियल अपडेट दी गई है जिसमें सचिन वाजे ने अपना कबूलनामा किया है। यानी कि सचिन वाजे ने वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया जो जो चीज़ें सचिन वाजे ने किया था और जितने आरोप उस पर लग रहे थे सचिन वाजे के ऊपर, वो अभी उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो जो है सारे के सारे गलतियां जो हैं वो सचिन वाजे के द्वारा की गई थी। उसमें से अभी तक मोटिव नहीं समझ में आया और अभी तक मोटिव जो है सचिन वाजे ने बताया भी नहीं है कि आखिरकार क्या मोटिव है जिसकी वजह से सचिन वाजे ने ये सारी कार्रवाई की। लेकिन एनआईए के द्वारा जो अभी अपडेट दी गई उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना बताया गया है कि सचिन वाजे ने एक्सेप्ट कर लिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा थे, यानी कि सीसीटीवी फुटेज जितने के जितने जो कि अभी पूरी तरह से रीस्टोर किया गया है एनआईए के द्वारा, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय किए गए थे, वो भी सचिन वाजे के कहने के बाद ही। और साथ में ही उस स्कॉर्पियो की बात भी एक्सेप्ट कर ली गई है सचिन वाजे के द्वारा और सचिन वाजे ने एक्सेप्ट किया है कि वो स्कॉर्पियो जो कार मनसुख हिरेन की थी, जो कि वहाँ पे मनसुख हिरेन ने कंप्लेन दर्ज कराई थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ कमी की वजह से उसको जो है रोड के किनारे खड़ी कर देने के बाद वो गायब हो गई थी, तो उसको जो है सचिन वाजे ने ही यूज किया था। सचिन वाजे ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और साथ में ही कि मनसुख हिरेन की वो कार को भी हर जगह पे ले जाने वाला कोई और नहीं, सचिन वाजे ही था। और साथ में ही आपको जान के हैरानी होगी कि दो ऐसे लोगों का नाम लिया गया है जो कि पूरी तरह से हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है। दो आईपीएस ऑफिसर, मुंबई के दो आईपीएस ऑफिसर का भी नाम जो है सचिन वाजे ने लिया है, लेकिन अभी उन दो के दोनों आईपीएस ऑफिसर का नाम पब्लिक के सामने नहीं किया गया। लेकिन एनआईए ने होम मिनिस्ट्री यानी कि अमित शाह जी के पास से इसकी रिक्वेस्ट की है कि वो उनको जो है अलाउ किया जाए वो उन दो के दोनों आईपीएस ऑफिसर से पूछताछ करने के लिए। तो अभी सबसे बड़ी बात कि दो आईपीएस ऑफिसर का भी नाम सामने आ रहा है और एक पॉलिटिशियन का नाम, जैसा कि आप सबको पता है कि पहले ही वो पब्लिक के सामने आ रहा था कि एक नेता है जो कि इस केस में इन्वॉल्व है और वो मिनिस्टर है शिवसेना का, लेकिन उसका नाम अभी पब्लिक नहीं किया गया। तो अभी आईपीएस ऑफिसर और दो मिनिस्टर के साथ साथ इन तीनों लोगों के साथ में पूछताछ होगी वो आने वाले टाइम पे, जैसे ही अमित शाह जी जो है इस चीज़ की परमिशन देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें जो सामने आ रही, जैसा कि कल जो है एक पुलिसकर्मी को और अरेस्ट किया गया है, वो सचिन वाजे के कहने के बाद ही उसको भी अरेस्ट किया गया, उसका नाम लेने के बाद। तो एनआईए बहुत तेज़ी से कार्रवाई कर रही है और सचिन वाजे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन में ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उनसे गलती हुई है। लेकिन उन्होंने अभी तक मोटिव जो है वो नहीं बताया कि आखिरकार उनका मोटिव क्या था। ये सारा का सारा जो भी उन्होंने किया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डिलीट करने से लेके कार की चोरी तक और हर जगह पे वहाँ मुकेश अंबानी के घर के बगल में आखिरकार वो क्या कर रहे थे, उसका क्यों वहाँ पे गए थे, उसका मोटिव अभी तक उन्होंने नहीं बताया एनआईए को। तो आने वाले टाइम पे उसके बारे में भी जहाँ तक मैक्सिमम चांसेस है कि सचिन वाजे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि एनआईए जिस हिसाब से कार्रवाई कर रही है उससे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। साथ में ही अभी जो बात सामने निकल के आ रही है वो मनसुख हिरेन की डेथ की, कि मनसुख हिरेन की डेथ में सिर्फ और सिर्फ सचिन वाजे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो कि एविडेंस मिले हैं वो अभी सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी के घर के आसपास वाला मिला है। लेकिन सचिन वाजे के केस में जो है 100% इन्वॉल्वमेंट अभी तक प्रूव नहीं हुई है। और साथ में ही सबसे बड़ी बात ये कि सचिन वाजे सिर्फ और सिर्फ एक छोटे प्यादे हैं, उनसे बड़े लोग जो बड़ी मछली है तालाब की, उनका नाम भी आना बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से अब जो है जो इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जो कि सबसे बड़ी मछली है, उसकी छानबीन एनआईए अपनी तरफ से कर रही है और मैक्सिमम चांसेस है कि वो भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। तो भाई आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।